हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मेरा नाम है चंदन सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल ओनली इंग्लिश चैनल पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कवर किया एडजेक्टिव, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज हम अपना जो इंग्लिश ग्रामर सीरीज का जो सीरीज चल रहा है, उसमें आज का टॉपिक है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि मतलब इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश या फिर एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो आज हम लोग एडवर्ब्स के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। और जैसे हमने एडजेक्टिव्स के बारे में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था, उसी तरह एडवर्ब्स के भी कुछ डिग्री है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो उसको पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है एडवर्ब। एडवर्ब को पहले तो हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, और इसका डिफिनेशन है एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, अनदर वर्ब, अ प्रोनाउन, अ प्रीपोजिशन, अ कंजंक्शन, अ फ्रेज और सेंटेंस। मतलब कि एडवर्ब वो वर्ड है जो कि नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, दूसरे एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, एक फ्रेज का या सेंटेंस को मॉडिफाई करता है या उसकी विशेषता बतलाता है। जैसे एडजेक्टिव जो था नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाता था, उसको मॉडिफाई करता था, उसी तरह एडवर्ब एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को, एडवर्ब को, वर्ब को, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इवन एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई या उसकी विशेषता बतलाता है। ये सारे एडवर्ब्स थोड़े हैं, मतलब वैसे तो एडवर्ब्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एक एग्जांपल मैंने लिखा है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि एडवर्ब्स क्या है, यस एडवर्ब्स में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। यस्टरडे, हेयर, नेवर, क्विकली, स्लोली, वेरी, ऑफन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड हैं, वो हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे। अभी फिलहाल इतना ही एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और यहाँ पे देखिए मैंने वर्ब लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है, एडवर्ब लिखा है, प्रीपोजिशन लिखा है, कंजंक्शन और एक सेंटेंस। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एडवर्ब जो है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को और सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करता है या उसकी विशेषता कैसे बतलाता है। यहाँ पे लिखा है सी क्राइड लाउडली। यहाँ पे क्राइड एक वर्ब है और यहाँ लाउडली एक एडवर्ब है। तो ये जो एडवर्ब है ये क्राइड को मॉडिफाई कर रहा है या इसकी विशेषता बतला रहा है कि वो जोर से रो रही है, वो रो रही है लेकिन जोर से रो रही है। तो लाउडली एडवर्ब जो है इसकी विशेषता बतला दे रहा है, इसको मॉडिफाई कर दे रहा है वर्ब को। उसी तरह इस सेंटेंस में देखें, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, तो इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी, जो कि एक एडवर्ब है। तो यहाँ एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। उसी तरह थर्ड में एडवर्ब, सी रीड्स वेरी क्विकली। अब एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब प्रोनाउन कंजंक्शन को तो मॉडिफाई करता ही है, खुद दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है। जैसे क्विकली एक एडवर्ब है और वेरी भी एक एडवर्ब है, तो वेरी जो है क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है या उसकी विशेषता बतला रहा है। सी रीड्स वेरी क्विकली, मतलब वो बहुत स्पीड में, बहुत तेजी से पढ़ती है। वो कैसे पढ़ती है, बहुत तेजी से, तो ये इसकी विशेषता बतला रहा है कि वो बहुत तेज पढ़ती है। यहाँ पे देखिए, द बुक इज केप्ट एग्जैक्टली ऑन द टेबल। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन यूज किया है ऑन का, तो इसकी विशेषता बतला रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर ही है और कहीं नहीं है, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब ये यहाँ पे आई विजिट हिम ऑफन बिकॉज ही हेल्प मी। अब यहाँ पे हमने एक कंजंक्शन यूज किया है बिकॉज। कंजंक्शन हमने पढ़ा नहीं है, प्रीपोजिशन पढ़ा नहीं है। आगे आने वाले 2-3 क्लासेज में कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, यही तीनों हैं, इनको तीनों को हम कवर करेंगे। फिलहाल ऐसे ही आप समझने के लिए यहाँ पे देखिए कि बिकॉज जो है कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, और यहाँ पे बिकॉज है तो यहाँ पे एडवर्ब जो है ऑफन, ये कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है बिकॉज को, इसकी विशेषता बतला रहा है। लास्टली अ सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करता है, देखिए फाइनली एक एडवर्ब है और ये पूरा फाइनली वी हैव अराइव्ड, मतलब कि फाइनली हम लोग आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो पूरा ये एक जो सेंटेंस है इसको भी मॉडिफाई कौन कर रहा है, फाइनली जो एडवर्ब है। तो डिफिनेशन से हम लोगों ने समझा कि एडवर्ब जो है प्रोनाउन को, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को,
और इवन सेंटेंस तक को मॉडिफाई करता है। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन का कवर कर लिया, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हम लोग पढ़ेंगे कि एडवर्ब के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल एडवर्ब, सेकंड इज रिलेटिव एडवर्ब एंड थर्ड इज इंटरोगेटिव एडवर्ब। उसमें भी सिंपल एडवर्ब में 7 टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, दूसरा टाइप एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, तीसरा टाइप जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, चौथा टाइप जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी है, पांचवा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, छठा जो है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, सातवां जो है सिंपल एडवर्ब। उसके भी 2 सब पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और दूसरा जो होता है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। हम लोग 1 बाय 1 सबको डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम सबको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने कल आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ वीडियो जब आप देखें तो साथ साथ वीडियो के अपना एक नोट्स बनाते चले, प्रिपेयर करते चले, उससे आपको अच्छे से रिवीजन करने में परेशानी होगी। तो आई होप आप लोग वो काम कर रहे होंगे। तो उसी बेसिस पे आप आज का ये जो है टॉपिक टाइप्स है, इसको आप नोट कर ले अपने नोटबुक में, या फिर आप अभी स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में जब भी आपको मौका मिले आप उसको नोट कर लें। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में सिंपल एडवर्ब जो है उसके अंडर में जो 7 एडवर्ब आते हैं, उसमें जो फर्स्ट एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये कार्य होने का समय बताता है कि कब ये कार्य संपन्न हुआ है। और ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अंडर, जैसे आफ्टर, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये सारे वर्ड जो है कार्य होने का समय बताते हैं कि किस टाइम पे ये काम हुआ है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यू केम अर्ली, मतलब तुम जल्दी आ गए। तो ये बताया इसने समय बताया कि कब कार्य हुआ है, जल्दी हुआ है, मतलब कि वो जल्दी आ गया। आई विल गो नाउ, तो ये भी बताएगा कि कार्य कब हो रहा है, मैं अभी जाऊंगा। तो अभी कार्य होने वाला है तो ये बता रहा है कि अभी जाऊंगा मैं, तो इसीलिए ये भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है दे लेफ्ट सम टाइम अगो, मतलब वे कुछ समय पहले ही चले गए। तो ये भी कार्य होने का समय बताया इसने कि वे कुछ समय पहले चले गए, तो ये भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अंडर आएगा। जो सेकंड सिंपल एडवर्ब है वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये कार्य होने का स्थान बताता है कि किस जगह पे कार्य हुआ है, जैसे कहाँ, वेयर। वेयर ये आंसर करता है वेयर का, कि कहाँ पे कार्य हुआ है। ये सारे वर्ड्स जो है हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन एटसेट्रा, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के अंडर आते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई डिड नॉट गो आउट, मतलब मैं बाहर नहीं गया। तो ये बता रहा है कि वो किस स्थान के बारे में बता रहा है कि वो उस स्थान पे बाहर में मतलब नहीं गया है। सी वॉज हेयर अ मोमेंट अगो, तो यहाँ बता रहा है कि स्थान वो यहाँ पे थी कुछ समय पहले। दे वेंट डाउन राइट नाउ, मतलब वो अभी चले गए नीचे। तो अभी कहाँ चले गए, नीचे चले गए। तो ये भी बताया कि कहाँ पे कार्य हुआ, कार्य होने का स्थान बतलाया इतने। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो है कार्य होने का स्थान बतलाता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है कार्य होने का समय बताता है। हमारा तीसरा जो सिंपल एडवर्ब है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये कार्य होने का तरीका बताता है कि कार्य कैसे हुआ, फास्ट हुआ, स्लोली हुआ, पोलाइटली किसी ने बात की, किसी ने बोल्डली बोला, ये तरीका कैसे किसी ने अपनाया कोई कार्य को करने का, ये वो बतलाता है। ये फास्ट, स्लोली, पोलाइटली, बोल्डली एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल वर्ड्स जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंडर आते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही टॉक्स पोलाइटली, वह पोलाइटली बात करता है, बहुत ही मतलब पोलाइट वे में, बहुत ही मधुर तरीके से बात करता है। दे वॉक स्लोली, वो बहुत ही धीमे चलता है। तो ये भी एक एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आएगा। थर्ड है आई स्पीक बोल्डली, मैं बोल्डली किसी बात को बोल देता हूँ। मेरे बोलने का जो तरीका है, मैं जो तरीका अपनाता हूँ वो बोल्डली अपनाता हूँ, मैं बोल्डली किसी को बोल देता हूँ। तो ये कार्य करने का जो तरीका होता है ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर वो बताता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे है, आप लोग ये नोट कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।
एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब जिनके अंत में एल वाई होता है प्रायः एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंडर आते हैं। मतलब कोई एडजेक्टिव है जिसमें कि जैसे कोई एडजेक्टिव वर्ड है, जैसे स्लो एग्जाम्पल है, तो इसके एंड में हम एल वाई लगा देंगे तो वो एडवर्ब तो हो ही जाएगा, लेकिन वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंडर में आएगा। उसी तरह ग्लैड एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव जो वर्ड है, तो यहाँ पे ग्लैड में एल वाई लगा दिया हमने तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आ जाएगा। ये भी ऑनेस्टली में एल वाई लगा दिया हमने तो ये भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आ जाएगा। हमारा जो चौथा टाइप है सिंपल एडवर्ब का, वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कार्य करने की फ्रीक्वेंसी को बताता है कि कोई कार्य कितने मतलब आवृत्ति कितने जल्दी या कितने समय पे हो रहा है। फ्रीक्वेंसी आप लोग समझते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी कितने देर पे थोड़े इंटरवल में, कितने इंटरवल के बीच में हो रहा है, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो बतलाता है। वंस, थ्राइस, ऑलवेज, सेल्डम, ये सारे वर्ड्स जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर आते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है यू सेल्डम कम एट माई होम, मतलब तुम मेरे घर कभी कभी आते हो, तो तुम्हारे आने की जो फ्रीक्वेंसी है मेरे घर पे वो कभी कभी है, बहुत कम है, मतलब सेल्डम है। सेल्डम का मतलब कभी कभी होता है, तो वो बहुत कम के सेंस में गिना जाता है। तो यहाँ पे एज ए फ्रीक्वेंसी बात हो रही है कि तुम कभी कभी आते हो। आई वंस विजिटेड अयोध्या मंदिर, मतलब मैं एक बार अयोध्या मंदिर मैंने विजिट किया है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है अयोध्या मंदिर, मेरे अयोध्या मंदिर विजिट करने की, ये एक बार ही है। तो इस तरह से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर कार्य कितनी देर, फ्रीक्वेंसी क्या है किसी कार्य करने की ये बतलाता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर में तरीका क्या है कार्य करने का वो बतलाता है। आगे फिफ्थ टाइप ऑफ सिंपल एडवर्ब जो है वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये बताता है कि कार्य कितना अधिक या कितना कम हुआ है, हाउ मच। ये कार्य कितना अधिक या कितना कम हुआ वो बताता है। वेरी मच, टू ऑफन, टू, क्वाइट, लिटिल, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स जो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के अंदर आते हैं। इसका एग्जांपल है देयर इज मच टू डू, मतलब कितना करना है वो अभी, मतलब देयर इज मच टू डू, अभी काफ़ी काम बाकी है, ये बता रहा है कि कितना काम बाकी है। दिस वर्क इज टू हैवी फॉर हिम, मतलब ये जो काम है उसके लिए बहुत भारी है, ये भी बता रहा है कितना अधिक है, भारी है या कम है, मतलब कितना अधिक भारी है। दिस वर्क इज क्वाइट ईजी, मतलब ये काम जो है बिल्कुल आसान है, ये भी बता रहा है कि कितना लेवल है काम का, क्या है वो, आसान है या भारी है या कम है। तो यहाँ पे बता रहा है कि क्वाइट ईजी वो बिल्कुल ही आसान है। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है बताता है कार्य कितना या कितना अधिक या कितना कम हुआ। उसी तरह एडवर्ब्स ऑफ एक रीजन है जो छठा सिंपल एडवर्ब का सिक्स टाइप है। ये बताता है, ये कार्य होने का कारण बताता है कि क्यों जो काम हुआ वो क्यों हुआ, वाई, ये वाई को आंसर करता है। सो, हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड जो है एडवर्ब्स ऑफ रीजन के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल है इसका, ही डिड नॉट स्टडी देयरफॉर ही फेल्ड, ये वो उसने पढ़ाई नहीं की जिसके कारण वो फेल हो गया, तो इसने कारण बताया कि उसने वो फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। यहाँ बता रहा है आई टुक लीव ऑन अकाउंट ऑफ माई हेल्थ, मतलब मैंने छुट्टी ली है किसके कारण, कारण क्या है, हेल्थ के कारण, मेरा हेल्थ कुछ ठीक नहीं है उसी के कारण मैंने छुट्टी ली है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड्स है, ये बताते हैं कि कार्य होने का कारण क्या है। सिंपल एडवर्ब में जो सातवां टाइप है उसके दो प्रकार हैं। पहला एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, दूसरा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन जिसको स्वीकारात्मक शब्द भी बोल सकते हैं, स्वीकारात्मक एडवर्ब भी बोल सकते हैं। श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, इंडीड, एटसेट्रा, ये सारे शब्द जो है, वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में आएंगे। जैसे स्वीकृति देने वाले जो शब्द होते हैं वो मेनली एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल है इसका, दे विल सर्टेनली गो देयर, मतलब स्वीकृति दे दिया कि हाँ वे लोग वहाँ जाएंगे, सर्टेनली। इंडीड, दिस इज ट्रू, अवश्य ये सत्य है, तो यहाँ पे भी स्वीकृति वाला शब्द इस्तेमाल हुआ, इंडीड। यू विल श्योरली डू दिस, यहाँ पे भी स्वीकृति दे दी गई है कि तुम श्योरली, तुम जरूर ये काम करोगे। तो जो स्वीकृति देने वाले शब्द हैं वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में आएंगे।
सेकंड जो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, उसको निषेधात्मक शब्द बोलेंगे, यानी कि जो मना करने वाले शब्द, जो जिससे जैसे नहीं बोलने वाले शब्द, नो, नॉट, नेवर, ये सारे शब्द जो है ये मना करने वाले हैं। ये किसके अंडर आएंगे? एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी निषेधात्मक एडवर्ब के अंदर। इसका एग्जांपल है ही विल नेवर डू दिस, वो कभी, सॉरी, ही विल नेवर बिट्रे मी, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो ये मना करने वाला शब्द है, वो किसी को मना कर रहा है, कोई किसी को बोल रहा है कि वो तुम्हें धोखा देगा, तो ये उसको मना कर रहा है कि नहीं, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो नेवर जो है निषेधात्मक शब्द है। आई विल नॉट रिप्लाई टू हिम, मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं भी यहाँ पे मना कर रहा हूँ, निषेधात्मक शब्द यूज कर रहा हूँ। शी इमीडिएटली से नो टू देम, उसने तुरंत ना बोल दिया उन लोगों को, यहाँ भी वो मना कर रही है। तो नो, नॉट, नेवर, ये सारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, यानी कि निषेधात्मक एडवर्ब है। अभी हम लोगों ने सिंपल एडवर्ब को कवर कर लिया, उसके 7 प्रकार होते हैं वो भी कवर कर लिया। अभी हम लोग आते हैं एडवर्ब का जो दूसरा टाइप है, वो है रिलेटिव एडवर्ब। ये वाक्यों को जोड़ता है और अपने पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को बताता है। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारे वर्ड्स जो है ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेंगे कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन सेंटेंस के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा। वी डोंट नो व्हेन दे विल लीव, यहाँ पे व्हेन जो है रिलेटिव एडवर्ब यूज हुआ है, तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा है, और यहाँ पे ये प्रोनाउन वी प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये इसके बारे में संकेत करते हुए बता रहा है समय के बारे में, मतलब कि हमें पता नहीं है वे कब प्रस्थान करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे समय की ओर इशारा करते हुए ये प्रोनाउन की ओर भी इशारा कर रहा है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेयर जो है रिलेटिव एडवर्ब यूज हुआ है। सेंटेंस है आई डोंट नो, फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को जोड़ा है, इसने रिलेट किया है। आई डोंट नो वेयर ही लेफ्ट, यहाँ पे संकेत कर रहा है प्लेस की ओर, कि कहाँ वो चला गया हमें कुछ पता नहीं है। थर्ड सेंटेंस में हाउ जो है रिलेटिव एडवर्ब यूज हुआ है, तो यहाँ भी इसने फर्स्ट सेकंड सेंटेंस को जोड़ा है, रिलेट किया है। इसका मतलब है आई हैव नो आइडिया, हमें कोई आइडिया नहीं है उसने कैसे किया, तो यहाँ पे ये मैनर के बारे में बता रहा है। यहाँ पे समय के बारे में संकेत किया था, यहाँ पे प्लेस के बारे में बताया था, और यहाँ पे मैनर के बारे में बता रहा है। तो दो सेंटेंस को जोड़ता है और अपने पूर्व प्रयुक्त मतलब पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को बताता है। ये रिलेटिव एडवर्ब है। जो थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरोगेटिव एडवर्ब। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड्स जो है इंटरोगेटिव वर्ड जो है वो इंटरोगेटिव एडवर्ब में भी काउंट होंगे। ये क्वेश्चन पूछने के सेंस में यूज होता है। वाई का यूज, व्हेन का यूज, वेयर का यूज, हाउ का यूज हम लोग क्वेश्चन पूछने, इंटरोगेट करने के सेंस में यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है वेयर आर दे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर आर दे, मतलब कि वे कहाँ पे हैं। वाई हैव यू डन दिस, तुमने ये क्यों किया, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हेन आर दे गोइंग टू अराइव, वे कब आने वाले हैं, यहाँ पे भी देखिए व्हेन का यूज किया है क्वेश्चन पूछने के सेंस में। तो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ इंटरोगेटिव एडवर्ब में यूज होगा। तो दोस्तों ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, फर्स्ट सिंपल एडवर्ब, सेकंड रिलेटिव एडवर्ब और थर्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब। फर्स्ट सिंपल एडवर्ब के अंडर में हमने 7 एडवर्ब्स को पढ़ा, सेकंड रिलेटिव एडवर्ब को पढ़ा, थर्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब को पढ़ा। और जैसे दोस्तों हमने कल पिछली क्लास में एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, आज उसी तरह हम एडवर्ब में भी डिग्री ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे कि कौन से वर्ड जो है पॉजिटिव एडवर्ब में आएंगे, कौन से कंपैरेटिव एडवर्ब में, कौन सा वर्ड जो है सुपरलेटिव एडवर्ब में आएगा। तो अभी हम लोग डिग्री ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, उसी तरह एडवर्ब में भी कुछ डिग्री ऑफ एडवर्ब होते हैं। एडजेक्टिव्स के भांति कुछ एडवर्ब्स की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। हम लोग इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल और नो रूल, मतलब कोई रूल फॉलो नहीं करने वाले वर्ड्स। कुछ वर्ड्स 1 सिलेबल होते हैं जिनका कोई भी पॉज नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं तो उसको बोलने के बीच में कोई पॉज नहीं होता है, हार्ड बोलेंगे कोई पॉज नहीं है। स्विफ्टली बोलेंगे तो एक पॉज आ जा रहा है बीच में, देखिए स्विफ्ट, उसके बाद एल वाई ली,
स्विफ्टली, तो बीच में थोड़ा सा पॉज आ रहा है तो उसको 2 सिलेबल वर्ड बोलेंगे। हार्ड जो है कोई पॉज नहीं आ रहा है बोलने में तो इसको 1 सिलेबल वर्ड बोलेंगे। फास्ट भी 1 सिलेबल वर्ड है। स्विफ्टली, स्लोली 2 सिलेबल वर्ड है। और लिटिल और वेल, ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, और भी वर्ड्स हैं बहुत सारे, मैंने वो लिखे नहीं हैं, वो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, खुद से याद कर सकते हैं, नहीं तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरा एक वो चार्ट के रूप में वो पूरा दे दूंगा मैं वर्ड। तो ये कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो ये पॉजिटिव डिग्री में हार्ड हो गया। इसका कंपैरेटिव डिग्री ER, कल हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था डिग्री कि ER लगाते हैं कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं। तो हार्ड का कंपैरेटिव हार्डर हो गया, सुपरलेटिव EST हो गया। उसी तरह फास्ट का कंपैरेटिव फास्टर हो गया और सुपरलेटिव फास्टेस्ट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा था कि 2 सिलेबल वर्ड के आगे मोर यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ करते हैं। तो 2 सिलेबल वर्ड स्विफ्टली है और स्लोली है, तो यहाँ पे हम लोग मोर स्विफ्टली और मोर स्लोली यूज़ करेंगे कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट स्विफ्टली और मोस्ट स्लोली यूज़ करेंगे सुपरलेटिव के लिए। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, उनमें ये 2 वर्ड्स मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। लिटिल, इसका कंपैरेटिवली देखिए कोई ना मोर यूज़ है ना ER यूज़ किया हुआ, ये दूसरा ही अपने नियम के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। तो लेस यूज करेंगे कंपैरेटिव में, लिटिल का कंपैरेटिव लेस होगा और सुपरलेटिव लीस्ट होगा। उसी तरह वेल का कंपैरेटिव बेटर होगा और सुपरलेटिव बेस्ट होगा। तो उसी तरह वेल अगर नियम के हिसाब से चलना था तो या तो यहाँ पे वेलर या मोर वेल होता, और यहाँ पे वेलेस्ट या मोस्ट वेल होता। लेकिन यहाँ पे देखिए वेल पॉजिटिव में कंपैरेटिव में बेटर अलग ही वर्ड एक यूज हो रहा है, और सुपरलेटिव में बेस्ट यहाँ पे भी पूरा अलग है। तो ये 1 सिलेबल 2 सिलेबल और कुछ वर्ड्स होते हैं जो फॉलो नहीं करते रूल, इन पे बेस्ड पॉजिटिव सुपर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इनको हम लोग डिग्री को चेंज करते हैं और कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने एक और इंग्लिश ग्रामर का अपने सीरीज़ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडवर्ब को कंप्लीट कर लिया। हमने एडवर्ब का डिफिनेशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, और साथ ही साथ डिग्री ऑफ एडवर्ब भी पढ़ा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दें, और साथ में आप कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने का, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ, जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियो देखें, उनका कुछ भी डाउट ना रहे उस टॉपिक से रिलेटेड, साथ ही इंग्लिश ग्रामर से भी कोई रिलेटेड डाउट ना रहे, उनका बेस अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि एक बार अगर आपका बेस प्रिपेयर हो गया तो उसके बाद आगे का बिल्डिंग बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद बहुत ही ईजिली आप आगे बढ़ते चले जाओगे। रूल्स बहुत सारे हैं जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, नाउन्स में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, प्रीपोजिशन। तो उसमें पहले तो हम डेफिनेशन, टाइप्स और कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो जान रहे हैं। उसके बाद उस पर बेस्ड रूल्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो रूल्स ही जो है वो सारा आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। लेकिन उन रूल्स को पढ़ने से पहले हमें ये बेस जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बेस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हमने एडवर्ब का बेस कंप्लीट किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, साथ में मैंने एक जो रिक्वेस्ट की थी, हाँ उनको आप प्लीज़ फॉलो करते रहना, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। जो कि जैसे वीडियो देखते समय या फिर अगर आप देख लिया वीडियो को और साथ में नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो और अच्छा है। नहीं तो जहाँ पे आपको लगे कि मतलब जहाँ पे नहीं, पूरे वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लेके और उसके बाद भी आप नोट्स को प्रिपेयर करें। और साथ में जब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप पिछले टॉपिक को एक बार रिवाइज कर ले, उससे आपको अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझने में काफ़ी हेल्प होगी। तो दोस्तों ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी, उसको आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले क्लास में अपने अगले वीडियो के साथ, अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।